हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अच्छी से चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक की बीमारी में जो सबसे खतरनाक इंड होता है वो है हार्ट अटैक। हर एडल्ट आदमी हार्ट अटैक से डरता है और हार्ट अटैक की खास बात यह है कि ये 1 मिनट में हो जाती है। कोई वार्निंग नहीं, कोई पता नहीं, अच्छा खासा व्यक्ति बीमार भी नहीं और हार्ट अटैक हो गया। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हार्ट अटैक का मेन कारण क्या है। अब जानते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट पूरा बॉडी को ब्लड देता है। खुद के लिए 3 ट्यूब लेता है जिनका नाम है कोरोनरी आर्टरी, और इनके अंदर कोरोनरी आर्टरीज होती है। वे बच्चे अपने पेंसिल से लिखते हैं उतना ही बड़ी बड़ी होती है और उनके अंदर चर्बी की लेयर बनते रहती है, कोलेस्ट्रॉल ट्रैकिजन, और वो ब्लॉकेज जब बढ़ती जाती तब वो लेयर के ऊपर एक पर्दा होता है। वो पर्दा खिंचता जाता है, स्प्रेड होता जाता और एक दिन वह पर्दा फट जाता है। जब वह पर्दा फटता है तो वहाँ से कुछ केमिकल निकल के वो जो ट्यूब है उसके अंदर एक क्लॉट बना देता है, और क्लॉट बनते ही हार्ट का एक हिस्सा 100% ब्लॉकेज के कारण मारा जाता है। क्लॉट पहले मान लेते हैं 50, 60, 70 कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही क्लॉट आ गई 100% ब्लॉकेज हो गया। जैसे 100% क्लॉट आ गई, हार्ट का एक हिस्सा का डेथ हो गया। अब देख रहे हैं कि हार्ट अटैक का मेन कारण क्या है। लॉजिकली देखेंगे तो इनका मेन कारण है ब्लॉकेज का बढ़ना, और यही होता है कि हार्ट अटैक में ब्लॉकेज बढ़ता जाता है और ब्लॉकेज में जो पर्दा है वो फट जाता है और क्लॉट आ जाता है। तो हम ये पर्दा के फटने का कारण जान गए तो इसे हम रोक सकते हैं। अटैक अचानक ही होता है, फिर चाहे वो हार्ट का हो या फिर ब्रेन का हो, लेकिन कई महीने या कुछ हफ्ते पहले शरीर में कुछ ऐसे बदलाव नजर आते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में दखल डालते हैं। मेडिकल के भाषा में हार्ट अटैक को एमआई कहा जाता है, यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी एंजाइना पेन। चलने पर काम करते समय छाती में हैवीनेस या भारीपन होता है जो काम बंद करने के बाद ठीक हो जाता है, एंजाइना पेन कहलाता है। यह दिल की बीमारी का एक सामान्य लक्षण होता है और ज़्यादातर केसेस में देखने को मिलता है। सांस फूलने की दिक्कत होने लगती है। जैसे आपको कुछ अचानक लगता है कि रोज तो आप 2 फ्लोर या लंबी दूरी चलकर ऑफिस जाते हैं, लेकिन अभी तो एक मंजिल उतरते और चढ़ने में आपकी सांस फूलने लगती है। अगर यह लंबे समय तक हो रहा है और आपकी हेल्थ में किसी और तरह की दिक्कत नहीं है तो आपको इस समस्या को अनदेखा नहीं करना चाहिए। मिमिक सिम्टम्स, कई बार लगता है कि खाने के बाद गले में जलन हो रही है। ऐसा दिन में जब भी आप कुछ खाते उसके बाद आपको महसूस हो सकता है, जबकि खाना खाने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि अचानक हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। जरूरी नहीं कि ऐसा सभी के साथ हो या फिर सिर्फ हार्ट अटैक का लक्षण ही हो, इनकी कोई और भी वजह हो सकती है, लेकिन यह हार्ट अटैक के प्री सिस्टम में भी शामिल हो सकता है। पोस्ट प्रेडियल एंजाइना सीने में उठने वाला तेज दर्द को कहते हैं, जो खाना खाने के बाद उठता है। यानी खाना खाने के बाद अगर तुरंत चलने लगते हैं तो आपको दिक्कत होने लगती है। इस दौरान सीने में जलन के साथ तेज दर्द होता है। इस स्थिति में जब व्यक्ति रुकता है और आराम करता है तो यह दर्द ठीक हो जाता है। अगर यह स्थिति में किसी के साथ लंबे समय तक बनी हुई है तो यह हार्ट की बीमारी का लक्षण हो सकती है। चक्कर आना और घबराहट होना, हार्ट की तकलीफ से जुड़े कुछ लक्षण ऐसे भी हो जो कई अन्य बीमारी में भी देखने को मिलते हैं। इस कारण इन लक्षणों के आधार पर बिना जांच किए बिना समझ पाना मुश्किल होता है कि यह हार्ट अटैक का लक्षण है, क्योंकि ये लक्षण कई अन्य बीमारी में भी देखने को मिलते हैं। इसमें चक्कर और उल्टी आना या चक्कर के साथ उल्टी जैसा नोजिया महसूस होना हार्ट की बीमारी का लक्षण हो सकते हैं। हालांकि ये लक्षण पेट की बीमारी, ब्रेन से जुड़ी दिक्कत यह शुगर कम होने पर भी महसूस हो सकते हैं। हार्ट वाले केस में सिर्फ चक्कर भी आ सकता है और नोजिया फील नहीं होता। इस दर्द को जरूर ध्यान दें। ऊपर बताए गए लक्षणों के अलावा कुछ लोगों को लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ पर तेज दर्द रहने की समस्या होने लगती है। यह दर्द जॉ लाइन यानी जबड़े तक जाता है, जबकि कुछ लोगों में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में दर्द हो सकता है। साथ ही यह दर्द जॉ लाइन तक जाता है। आमतौर पर यह दर्द चलते वक्त या कोई काम करते वक्त महसूस होता है, लेकिन रुकने और आराम करने में ठीक हो जाता है। ऐसे में अक्सर इसे थकान या कमजोरी के कारण होने वाला दर्द मान अनदेखा कर दिया जाता है, क्योंकि यह उस स्थिति में हो सकता है जबकि हार्ट अटैक का लक्षण भी हो सकता है। थकान होना, जब भी व्यक्ति थक जाता है तो कमजोरी की निशानी मान लेते हैं। कोई भी काम करते हुए जल्दी जल्दी थकान होना यानी कमजोरी आना,
लेकिन कई बार कमजोरी हार्ट की बीमारी का लक्षण भी हो सकती है। हो सकता है कि हार्ट की किसी नली में सूजन या इन्फेक्शन की दिक्कत हो रही हो। साथ ही यह थकान दिल के कमजोर हो जाने का लक्षण भी हो सकता है। खांसी और हाथ पैर में सूजन होना। आमतौर पर खांसी को मौसम बदलने के दौरान होने वाली समस्या माना जाता है। इसके अतिरिक्त लंबे समय तक रहने वाली खांसी टीबी का लक्षण हो सकती है। लेकिन खांसी हार्ट की बीमारी का संकेत भी हो सकती है। यह समस्या हर व्यक्ति के हार्ट की बीमारी के लक्षण के रूप में नजर आए, यह जरूरी नहीं। अगर किसी को लगातार खांसी हो रही है और हाथ पैर में सूजन आ जाने की समस्या बनी हुई है तो इन लक्षणों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये हार्ट की बीमारी के साथ किसी अन्य गंभीर रोग का लक्षण भी हो सकते हैं। महिलाएं और पुरुषों में अलग लक्षण। महिलाएं और पुरुषों में हार्ट अटैक के लक्षणों में कुछ अंतर हो सकता है। ऊपर जो लक्षण बताए गए हैं वे तो सभी में देखने को मिलते हैं, लेकिन महिलाओं में कुछ अलग सिम्टम्स भी हार्ट की समस्या की तरफ इशारा करते हैं, जैसे मन का खराब होना या उल्टी जैसा महसूस होना, नोज, गले में और सीने में तेज जलन महसूस होना, साथ ही दर्द होना, हार्ट बर्न, अपच की दिक्कत होना आदि। अगर आपके साथ ये समस्या अक्सर होने लगी है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। अन्य मरीज और डायबिटीज़ के पेशेंट। जिस तरह महिलाओं और पुरुषों में हार्ट की बीमारी में कुछ लक्षण अलग होते, ठीक वैसे ही सामान्य मरीजों और डायबिटीज़ के मरीजों में भी यह हार्ट अटैक के अलग अलग लक्षण होते हैं। इसमें महिलाएं और पुरुषों दोनों ही शामिल है। लक्षणों में सीने में तेज दर्द नहीं होता। यह दर्द बहुत हल्का हल्का होता है, इसलिए इसे साइलेंट एमआई कहा जाता है। डायबिटीज़ के रोगी को हल्के दर्द में भी सीवियर अटैक हो सकता है और सामान्य रोगी में भी तेज दर्द के साथ माइनर अटैक हो सकता है। यही वजह है कि डायबिटीज़ के किसी मरीज का भी हल्का सा भी चेस्ट पेन हुआ है तब भी उसे सामान्य रोगी की तुलना में हार्ट की बीमारी का अधिक खतरा रहता है। इन लोगों को अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर। स्मोकिंग, हार्ट ब्लड प्रेशर, मोटापा या फैमिली हिस्ट्री में ये कुछ ऐसे कारक हैं जो दिल के दौरे के ज़्यादातर मरीजों में देखने को मिलते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी लाइफ स्टाइल को सही रखा जाए। अगर फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के बारे में पता किया जाता है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी अपने मम्मी पापा या भाई बहन। अगर इनमें से किसी को भी कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट की अन्य बीमारी हुई है तो आपको खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में हार्ट फ्लेयर के केस होते हैं उनके इस बीमारी में चपेट आने की अधिक आशंका होती है। ऐसे में आपको एहतियात के तौर पर अपना रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए। खास बात, उन्हें हार्ट की बीमारी का खतरा होता ही है। साथ ही इनमें भी खास तौर पर ऐसे लोग जिनके फैमिली मेंबर्स को 50 साल की उम्र से पहले अटैक हुआ हो, उन्हें अपना अधिक ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू।